उसने खुद का काम स्टार्ट कर दिया। गवर्नमेंट ने जब ये स्कीम चलाई तो उसने 7-8 लाख रुपया लोन लेके सब खुद का काम स्टार्ट किया। 3 लड़के लगा रखे, अनपढ़ लड़के हैं, ITI भी छोड़ दो। काम आना चाहिए, काम सीख लिया तो बेटा काम की इज्जत है। अब जब आप जो पैसे वाली बात रही, देखो पैसे की सबको जरूरत होती है, लेकिन उस पैसे को एक तो आपको पीड़ते 25,000 रुपये दे दी, उसको आप खराब ही करोगे। जो ये कहते हैं ना मेहनत की कमाई और आराम की कमाई, वो फर्क है। मेहनत करो, अपने जो काम है उसमें रुचि रखो। आपके ट्रेड के बच्चे, मैं मानेसर में इतने साल हो गए रहते, गुड़गांव में रहता हूँ मैं, नहीं है बच्चे भी। हमारी जो इंडस्ट्री के है टेक्निकली तो सर बताएंगे, हमारी इंडस्ट्री के बच्चे नहीं, हमें बच्चे बनाने पड़ते हैं। हम तो अनपढ़ को भी बना देते, आप तो यार पढ़े लिखे हो। अनपढ़ बंदे 20,000 रुपये ले रहे हैं, 20,000 30,000 भी ले रहे हैं, ऐसे ऐसे। मतलब मेन अगर आप लोग यहाँ से जब ITI पास होके जाओ ना, तो एक मेन बात रहती है कि सिर्फ शुरू में पैसा नहीं देखना है। जो यहाँ काम सीख के गए हो ना, वहां तुम्हें कोई जॉब दे उस जगह पे, चाहे पैसा कम हो, पर उस जगह पे जो हमने यहाँ सीखा है ना, वो जगह होनी चाहिए वहां पे। अगर उस जगह पे आप लगोगे ना, तो ये समझ लो आप 2-4 साल 5 साल में तो मतलब डबल ट्रिपल लेवल पार करके चले जाओगे आप। और अगर आपने सीखा टूल एंड डाई मेकर का काम, आप लग गए प्रोडक्शन लाइन में, तो आपका ये फिर ट्रेड लेने का कोई फायदा ही नहीं रहा। सीखोगे नहीं। तो यहाँ मन लगा के अगर आपने सीख लिया ना, तो इससे कंपनियों में इससे बहुत ज्यादा सिखाने को है, बहुत कुछ है इससे ज्यादा। तो लेकिन बेसिक हमारा यहीं से बेसिक सीख के जाओगे तो अपने आप ग्रोथ करते हुए चले जाओगे। मेन चीज यहाँ पे है हमारी, थ्योरी भी सीखो और प्रैक्टिकल तो उसके साथ साथ है ही बहुत ज्यादा जरूरी। तो कभी भी जाओ, यहाँ से पास आउट होके जाओ तो उसी जगह पे जाओ जहां आपको अपने लेवल का काम मिल रहा हो। ऐसी जगह पे ना जाओ कि हम यहाँ जा रहे हैं टूल एंड डाई का सीख के और आप वेल्डिंग करने चले जाओ, वो वाला नहीं। वो वेल्डिंग आपको अपने आप कंपनी सिखा देगी। जब आपको टूल एंड डाई में भी है ना, वहां वेल्डिंग करने की जरूरत पड़ती है, तो वेल्डिंग अपने आप ही आ जाएगी तुम्हें करना। तो मेरी यही आपसे रिक्वेस्ट है, ट्रेड का बंदा टूल एंड डाई में एडजस्ट नहीं हो पाएगा, आप किसी में भी एडजस्ट हो जाओगे। टूल एंड डाई का ऑलराउंडर बंदा रहता है। हमारे पास जितने बंदे हैं ना, सब टूल एंड डाई के ऑलराउंडर है। कोई भी मशीन चलवा लो उनसे, कहीं पे वेल्डिंग करवा लो, पेंटिंग तक करवा लो, कुछ भी मतलब ऐसा कोई काम नहीं रहता इंडस्ट्री का जो बंदा नहीं कर सकता। टूल एंड डाई इज द बेस्ट ट्रेड, बेस्ट ट्रेड है। मैं उस लड़के को उदाहरण दे रहा था ना, उसके पीछे यही कर रहे, अपने खुद का भी काम स्किल है आदमी के अंदर, तो यार कुछ भी कर सकता है, कोई बड़ी बात थोड़ी। तो यही बात सर इनको बताते हम। मैं यहाँ जो आप सीखोगे, यहाँ तो जैसे इनको बहुत गाइड करते हैं, पता चलता है। फिर भी कुछ बच्चे, जैसे मान लें कि इतने मेरे हिसाब से 21 बच्चे, 3 बच्चे का तो नाम कटेगा, तो 21 में 4-5 ही बच्चे ऐसे हैं जो नहीं, बाकी के बढ़िया है मेरे से इस बार में रुचि भी लेते हैं, मान लो जॉब भी बनाते हैं, बढ़िया जॉब बनाइए। इस बार चल रहा है प्रैक्टिकल अपने जॉब बने हुए होंगे ना। हाँ। इस साल के 2 साल इस साल के पिछले साल के 2 साल जिस कंपनी में जाओगे वहां की मेहनत है। हाँ बिल्कुल, 2 साल मैक्सिमम बता दी, 2 साल क्या कि 4 साल नहीं जाओगे ना, फिर तो अपने टैलेंट के हिसाब से पैसा मांगना है। बताओ क्या होता है, एक टूल एंड डाई का ग्रुप होता है इंडस्ट्री में भी, जैसे सर ये किसी कंपनी में इनका एक ग्रुप होता है। अगर ये लड़के हैं और इन लड़कों को वहाँ से बुला, जैसे ये तो जिग बना दिया, ये अपनी डाई है, इसका पंच अलग है, सेंक अलग है, तो ये बच्चों की है। और भी है जैसे मान ले रखी अंदर, हम तो क्या बच्चे से काम करवाते हैं। एक ग्रुप होता है बेटा। अब मैं जहाँ काम कर रहा हूँ, आप मेरे नीचे काम कर रहे हैं, मैंने कंपनी छोड़ दी, मैंने कंपनी छोड़ने के बाद दूसरी कंपनी में गया, मैं मेरी टीम को लेकर आऊँ, धीरे धीरे करके आपको बुला लूंगा, तो आप कम में आओगे नहीं। सैलरी तो मेरे को लगानी है, मैं बताऊंगा भाई सैलरी इतनी लगाऊंगा, बाकी तो नहीं मिले थे 14,000, नहीं इसको 18,000 तुरंत आपके पैसे बढ़ गए। तो ये एक बहुत छोटा सा ग्रुप है, बहुत कम लोग हैं टेक्निकली इसमें। तो काम करो, मेहनत से करो, जो सिखाते हो उस चीज को सीखो। 2 साल यहाँ 2 साल वहाँ, 4 साल में तो मैं गारंटी लेता हूँ
डिप्लोमा वाला भी आपसे ज्यादा सैलरी देता मेरे को बता देना। जो आपके साथ डिप्लोमा कर रहे हैं ना वो आपसे ज्यादा सैलरी ले लें तो मेरे को बता देना। 2015 के पास आउट है, टूल एंड डाई सब 90 हजार तक को मिलता मैं बता रहा पैसा टैलेंट के हिसाब से पैसा है, मतलब कोई लिमिट नहीं है। फोर्स में फोटो और ये ट्रेड ऐसी है जिसके अंदर टैलेंट अपने आप ही बन जाता है, अगर बच्चे ने काम किया तो हो ही जाता है। बातें हैं रुचि, देखो इसमें मेहनत बहुत ज्यादा है, टूल एंड डाई मेहनत में है, सबसे ज्यादा no मेहनत doubt, है। इस मेहनत ट्रेड है। में अगर बच्चा चाहे ना, इसमें मेहनत बहुत ज्यादा है, क्योंकि इसमें बारीकी से काम करना पड़ेगा आपको, डाई बनानी पड़ेगी, पिक्चर्स बनाना पड़ेगा। ऐसा नहीं आप 1 mm का देखो छोड़ दो, 0.5 का छोड़ दो। 2 करोड़ रुपए की हमारे यहाँ एक नई मशीन आई है 2-2.5 करोड़ रुपए की, वो काम तो कर देती है, लेकिन छोटी जो बारीकी वाला काम है ना वो हम ही कर सकते हैं। हाँ, अब यहाँ तो फाइलिंग 1.5 साल की थी पहले सर हमारे, अब 2 साल का कोर्स कर दिया। पहले फाइलिंग की जॉब 1.5 साल की बनती थी, और इतनी फाइलिंग की जॉब इतनी बनती थी, अब फिटर वाला से 20 गुना बेटर फाइलिंग की जॉब बनती थी। आप उसमें फिटिंग की जॉब में लाइट पास नहीं कर सकते टूल एंड डाई की, लेकिन आज और उसमें इनमें रात दिन का फर्क है। ये मेहनत नहीं करते थे, खूब कहते हैं, खूब जख मारते हैं। मेहनत जरूरी है। हमने तो मेरा 16 साल का एक्सपीरियंस है। मेहनत जो बच्चा करता है ना, कामयाब भी लास्ट में वही होता है। जो मेहनत नहीं करता ना वो 20 साल बाद भी है ना 20,000-25,000 पे पाता है, लेकिन जो मेहनत करता है उसका कोई लिमिट ही नहीं है। ऐसी है 5 साल बाद मालिक ये पूछेगा यार वो लड़का बहुत अच्छा काम करता है, कहाँ काम कर रहे हो? फिर ये पूछे कितनी सैलरी है, कोई नहीं 10,000 रुपये फालतू देख बुलाओ उसको। बिल्कुल फैक्ट बात बता रहा हूँ मैं, कहाँ काम कर रहा है वहां से भी तोड़ के लाए, कितनी सैलरी के ऊपर बात है, वो तो कोई बात नहीं है ना। दो 15,000 रुपये फालतू। सर ऐसा भी है, जैसे मान लो बच्चे ये सोचते हैं कि मान लो पास हो गए, पास तो सारे हो जाएंगे। आजकल तो देखो पेपर ऐसा ऑब्जेक्ट टाइप का, लेकिन जो है काम करेगा ना कामयाब तो वही होगा। प्रैक्टिकल जरूर, हाँ प्रैक्टिकल जरूरी है। अब ये सोचे कि मेरे पास सर्टिफिकेट आ गया, पास हो गया। जिंदगी में भी प्रैक्टिकल ही जरूरी है, थ्योरी से जिंदगी भी नहीं चलती है। अगर किसी कोई भी चीज फैमिली है आप चलाओगे ना तो वो उसके लिए थ्योरी नहीं है, प्रैक्टिकल आपका जो एक्सपीरियंस है ना उसमें भी वही काम आता है। ऐसा ही यहाँ पे भी है, थ्योरी ठीक है पास होने के लिए, लेकिन प्रैक्टिकल सबसे ज्यादा जरूरी प्रैक्टिकल है। वो जितना आप करोगे मैं आपको वाला उदाहरण दिया था, जब आप इस चीज को बढ़ा सकते हो ना, आप फॉर एग्जाम्पल इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते भाई इतनी लेंथ है, इतनी ब्रेथ है, इतना इसका डाया है, उस चीज को हो सकता है आप एक्सप्लेन ना कर पाओ, लेकिन आप एक चीज उसको बना दोगे ना तो बंदा भी समझ जाएगा नॉलेज है, बट इसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा। ये चीजें होती है इसमें टूल एंड डाई में, बहुत से लोगों के साथ देखी मैंने, एक्सप्लेन नहीं कर पाते, लेकिन जो ऊपर बैठा है ना उससे बढ़िया तरीके से समझा देंगे इसको ऐसे, इसको ऐसे, अपनी देसी भाषा में, जो चीज भाषा को जानता है। तो इसमें ये चीज है टूल एंड डाई में, इसलिए अनपढ़ आदमी कामयाब है। और फिर आप तो यार टेक्निकली हो जाते हो, इंडस्ट्री में जाओ ना तो तुम्हारी थ्योरी शायद ही कहीं काम आएगी, बहुत कम काम आएगी ना। हाँ काम आएगा तुम्हारा प्रैक्टिकल, तुम्हारा हाथ का हुनर काम आना, और कुछ काम नहीं। आज पूरी जिंदगी ये पार्ट ऐसे बनाओगे, ये लैपटॉप भी है मेरे पास, लैपटॉप उसमें मैं दिखा सकता हूँ, ये आपको पार्ट वहाँ भी ऐसे बनाना, वो वहाँ टेक्निकली चले जाओ सॉफ्टवेयर में बनाना, ऑटो कैड में कब बना सकते हो। अब आप अपना घर बनाते हैं तो क्या सोचते हैं यार एक कमरा ऐसे बनाए, तो मन में दिमाग में पिक्चर बनेगी ना, आगे यहाँ रसोई बनेगी, यहाँ बेडरूम बनेगा, यहाँ ड्राइंग रूम बनेगा, एक पिक्चर बनेगी ना, वही पिक्चर सेम सिस्टम में बनानी होती है। ये पहले आपने जो बनाया ना प्रैक्टिकली, ये आपको सॉफ्टवेयर बनाना पड़ता है, जिसको ड्राइंग बोलते हैं। ड्राइंग के बेस पे तैयार करोगे ना वो चीजें, जब आपका 10 साल का एक्सपीरियंस हो जाओगे ना, इस पार्ट को आप दिमाग नहीं बना पाओगे, फिर आप प्रैक्टिकली लड़कों को फिर ये भी बता दो कि आप यार कितने, आप देखते ही बता दो कि ये गलत बना है, कितना एक्सपीरियंस हो जाता है। सॉफ्टवेयर में आप चेक करके देख सकते हो कि ये पार्ट हमारा बनाया है वो सही भी काम करेगा, गलत काम करेगा, वो एनिमेशन दिखा देगा आपको, उसमें सारी चीजें आ रही है। यहाँ डाई बनाते हैं, जैसे ये ब्लिंकिंग डाई, प्रोग्रेसिव डाई, क्योंकि 3-4 तरह की डाई होती है, तो उसको प्रेस मशीन पर ट्राई आउट करवाते हैं, बाकायदा उसको बच्चे को दिखाते हैं ऑपरेशन करते हुए, ऐसे जिगेंट पिक्चर्स बनाते हैं, उसको भी ट्राई आउट करवाते हैं बच्चे से, अब भाई ये सही बनी कि नहीं बनी। अब हमारे पास तो क्या है मेटल के हिसाब से जैसे रिक्वायरमेंट है उसी के हिसाब से जॉब बनाते हैं, क्योंकि इसमें तो क्या है कि तो थोड़ी सी प्लेट बड़ी होनी चाहिए, जैसे मॉडल जॉब भी बनाए ना, जैसे बच्चों के ही बने हुए हैं मॉडल जॉब रखे ना, वो प्रेस मशीन का, उस पे से प्रेस मशीन का, ये सारे बच्चों ने बनाए। ये भी अच्छी बना रखी है, इससे भी बड़े बड़े रखे ना,
जो सर एक और है कि मेरा नंबर तो सर के पास तो है, जो भी बच्चे पास आउट होते हैं हमारे से संपर्क करें। हाँ, लेकिन सर एक हमारी थोड़ी सी देखो कंप्लेंट समझो चाहे रिक्वेस्ट है तो ये हमारे क्या है, जैसे मान ले फीटर वाले जैसे कंपनी आती है तो फीटर वाले को तो सर ने फीटर वाला क्या जानता, फाइलिंग की जॉब जानता ओनली, और टर्नर वाला लेथ जाना है। यहाँ मिलिंग भी चलाएगा, सरफेस ग्राइंडर भी चलाएगा, रेड ड्रिल मशीन पे काम करेगा, लेथ भी काम करेगा, ये पेंटोग्राफ भी है हमारे, वो भी चलाएगा। लेकिन सर कंपनी वाले टूल एंड डाई को ना लेकर और ट्रेडों को ले जाए जिनको उनको नॉलेज ना। नहीं तो सर ने अभी हमें टूल एंड डाई का आप जॉब की टेंशन आप मत लो, जिस दिन यहाँ से पास आउट हो सर से कांटेक्ट करो, हमारे पास आ जाओ सीधा। कोई दिक्कत नहीं। 100% इसीलिए सर मैं इसीलिए आपको यहाँ लेके आऊँ, क्योंकि जैसे ही आपने वहाँ बताया ना कि हमारे यहाँ पे ये काम होता है टूल एंड डाई का, इसलिए लेके आया यहाँ हूँ। मन लगा के पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि सर टूल रूम में जैसे जगह होती है, हाँ। जैसे मान लो क्वालिटी में या मेंटेनेंस विभाग में टूल एंड डाई के ज्यादा जाते हैं। हमारी अभी 16 तारीख को हमारे सर टूल एंड डाई का ही काम है। जो हमारे बच्चे रह जाए हमें इनका माँ बाप से ज्यादा दुख हो, टूल एंड डाई हमारे का वहाँ काम स्टूडेंट रह गए अच्छा सर। अच्छा। और इसके लिए हम जा रहे हैं। अभी आपने जो बताया ना टूल डाई के, तो हमें तो चाहिए टूल एंड डाई के। बताओ तुम्हारी जॉब पक्की हो गई क्या? हाँ तुम्हारी जॉब पक्की हो गई? अगर तुम अभी फर्स्ट ईयर में हो ना तुम अभी, तो 1 साल और सर के नंबर मेरे पास है, छोड़ेंगे नहीं अपन इनको, ना बिल्कुल छोड़ने वाले नहीं है अपन, अब पीछे पड़ के रहेंगे कि सर हमारे बच्चे फ्री हो गए एग्जाम दे करके, अब ले जाओ। अब जो तुम्हारा सीनियर बैच निकलने वाला है ना, सर को याद कर लेंगे, बोले सर आ जाओ एक हमारे सर यहाँ बच्चे हैं जो ऐसा भी नहीं है, जैसे 2 साल है, 2 साल में पूरी जॉब बनाएंगे। ये नहीं कि ले मान ले इस महीने में जॉब नहीं बनाई, इस वीक में नहीं बनाई, जॉब टोटल बनाएंगे, मेहनत करवाते हैं बाकायदा, एक भी दिन इनको फ्री नहीं छोड़ते हम। जॉब दिखाओ ना सर इनको, सर को जॉब। एक्चुअली मैं ये जो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ मैं मेरे यूट्यूब चैनल पे डालूंगा सर ये, ठीक है। नहीं, ये इसीलिए रिकॉर्डिंग। जॉब रखी हो ये सर इसका फंड है। ये तो सर ये तो है ब्लेंडिंग डाई सर, और ये अपनी पियर्सिंग डाई है सर, ये पियर्सिंग डाई। हाँ थोड़ा जैसे इनमें है ना ऑयलिंग वगैरह करके ये तो क्या सर बहुत सारी बढ़िया चलनी तो चाहिए। अंदर अलमारी में रख रखी है। जंग वंग लग रहा है ना इनमें, तो इनको एकदम बढ़िया। हाँ जितने भी जॉब है सब ले आओ, सर को दिखाओ। जैसे ये अपन मान ले इस टाइप से मान ले सीट में कटिंग करनी है अपन को, तो इस पे लगा देंगे सर प्रेस मशीन पे। ये सर जैसे ये जिग इंडेक्सिंग जिग ऐसे भी निकाला था। अब परिधि पे अगर मान ले बराबर दूरी पे अपन को ड्रिलिंग करनी है, बड़ा उधर वाइस बना रखे बच्चे को, बढ़िया बना रहे ये इसी का कटिंग का है सर, वो ये पार्ट नहीं है, इसमें से निकाला हुआ है सर ड्राइवर का। क्योंकि इसके लिए क्या थोड़ी सी ना सीट चाहिए सॉफ्ट, अब वो सीट यहाँ ये स्टेप टर्निंग। अब इसमें से इसी जॉब में से सर क्या करते हैं, जैसे मेटल की मान ले बचत होने के लिए इसी जॉब में से हमने टेपर करवाया बच्चों से। भाई एक ही जॉब में बच्चों को multiple काम होते हैं। एक्सरसाइज हो गई। अच्छा सब जो एक बढ़िया बढ़िया बना रखी है सारी, जो बहुत अच्छी अच्छी है। सर एक सवाल, काम भी कर रखा है। सर एक सवाल और पूछूंगा मैं आपसे। आप शायद पहली बार हमारे आईटीआई में आए हैं, जी सर। आप और भी आईटीआई में जाते होंगे जहाँ पे टूल एंड डाई होती है, तो वहाँ के जो बच्चों का काम है और हमारे आईटीआई के बच्चों के काम में क्या डिफरेंस नजर आया? नहीं सर ऐसा कुछ ज्यादा काम में डिफरेंट कुछ नहीं है। काम बच्चों का देखो, मेहनत सबकी में सारे काम में लगती है शुरू में, काम उनका भी अच्छा रहता है, आपका भी बहुत अच्छा है, काम में कोई वो नहीं है। ये ड्रॉ सर डाई बनाई है सर। ये ड्रा डाई, एक मिनट सर, ये ड्रा डाई आप इसको हाथ से देखो, इसी का कंपोनेंट है सर, ये इसमें फिनिशिंग देखो आप सर। ये साहब भी आए थे एक बार, वो शशिकांत जी भी आए जब मैंने दिखाई, नहीं, इसके 3 quality स्टेज है अच्छी सर, फर्स्ट सेकंड थर्ड। बस जो हमारे पास संसाधन है, प्रेशर बच्चे हैं, सबसे बड़ी बात ये है। जो हमारे पास संसाधन है उस हिसाब से जो क्वालिटी दे सकते थे मैक्सिमम। टाइप में डाला, फिर थर्ड में डाला, थर्ड में डालने के बाद सर ये इस टाइप की निकली, इस डाई से इसको निकाला बाल, और ये निकाल के अब इसमें हमने मॉडल जॉब में रूम में रख रखा है सर। बहुत बढ़िया बना। अभी मैं आपको बाहर हमारे जो शोकेस बना रखा है हमने, उसमें और ट्रेडों के जॉब भी लगे हुए हैं जो बच्चों ने बना रखा है अपने आप। एक ये सर हमारे पंकज जी सर, ये क्या एक तो जैसे इनके ये लकड़ी का बना दिया उन्होंने, टोप अब इसको खोल नहीं सकते, असेंबल नहीं कर सकते, यानी
अनजान आदमी को खोल ना सके, पहली बात तो जानकारी ना खोल सके जल्दी से, जब तक इसकी फुल नॉलेज टेक्निक पता नहीं हाँ, होती, टेक्निक लगती है इसमें एक्चुअली में। पुराने टाइम में ऐसे ही लोग चला करते थे, वो जो राजा महाराजाओं के टाइम में, ठीक है। उस समय दिमाग ही तो हुआ करता था। हाँ सर। एक चीज़ और देखो सर, ये सर हमारी वर्किंग में है। ये तोप जो है ये भी बच्चों ये बनाने वाला तो भैया ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में जाएगा। वहाँ पे है, सर बच्चों नहीं इनकी तैयारी अच्छे बना रखा है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में। वहाँ गोला बारूद ही बनाना है, देश की सुरक्षा के लिए ऐसी चीजें ही बनानी है। अब इसको आराम से चला सकते हैं सर, इसमें पीछे होल कर दो और एक आगे से डालो, बारूद डालो और बस आपका ट्रेड ऐसा है कि वास्तव में आप इस चीज़ को मानो, आज के टाइम पे सारी मशीनें आ गई, लेकिन मशीनें आने के बावजूद भी आप ये चीज़ महसूस करो कि इतनी टेक्निकल की बारीकी जो चीज़ें हैं जो मशीनें नहीं कर पाती, हमें करना ही करना पड़ेगा। और वो मशीनें जो काम नहीं कर सकती ना, और टूल एंड डाई में वो चीज़ें हैं जो आपको ही करना पड़ेगा। 5 करोड़ की मशीन लगा के मालिक रख दो, उससे कोई मतलब नहीं है। टेक्निकल बंदा नहीं होगा तो उस चीज वो होगी नहीं। वो सही बात, जॉब की टेंशन ना लेते हुए बहुत बढ़िया काम कर। और मेन बात तो सर ये है, देखो आजकल जैसे मान लो आधुनिक युग में बहुत नई मशीनें, इनको तो सर मैनुअल काम सीखना पड़ रहा है सर। पहली बात तो कोई सिखाता नहीं सर, आज के जमाने में कोई ध्यान नहीं देता, अपनी सैलरी से मतलब होता है, लेकिन हम अपने दिल से बताते हैं, अच्छा सिखा, हम इनके प्रति नहीं इतना सजग है, हम चाहेंगे कि हमसे भी ज्यादा कुछ सीख के जाए यहाँ से। मैं इतना टेक्निकल नहीं हूँ, लेकिन मैं एक प्रैक्टिकली बात बता दूँ। आप एक अभी अपने पास वहाँ कुछ मशीन आई है, 2 करोड़ के आसपास की है। हाँ वो खूब और महंगी है, ठीक है, ज़्यादा ही है, मेरे को इतना पता नहीं, लेकिन उसमें भी टेक्निकल डाई जो वाले हैं ना, डाई वाले वही कर रहे हैं, वही करें, क्योंकि आप किसी पार्ट को कहीं फिक्स करते हो तो मशीन इतना एक्यूरेट नहीं निकाल पाती, 19-20 वो रह ही जाता है, तो उसको वो ठीक करना ही पड़ता है, मैनुअली करना पड़ता है। हाँ, वो मैनुअली कब कर सकते हो, आपको ये पता लगे कि ये चीज़ यहाँ नहीं बच रही, कहाँ से क्या है, कितना डाया है, कितना इसके में कम ले रही है मशीन, तो वो टेक्निकल चीजें जॉब बनाना ऑब्जर्व करना पड़ेगा, कहाँ पे इसका दिक्कत आ रही है, उसको सही करना पड़ेगा। सर पिक्चर तो बनाना देखो आपके हाथ में। वीडियो के लास्ट में ना मैं आपका इंट्रोडक्शन चाहता हूँ, जिससे कि बच्चे याद देख देखो, मैं मेरा नाम पवन कुमार है और मैं प्राइड इंडिया में HR हेड हूँ, ठीक है जी। और जो हमारा जो मेन कंसर्न था यहाँ पे आने के बाद पूरा हो, ऐसा ही बताऊँ तो मैं वहाँ बैठे तो पूरा नहीं होगा, सही बात, ईमानदारी से बात बताओ दिल से कि यहाँ से ज़्यादा पूरा हुआ है, क्योंकि जो मेन हमारा कंसर्न था तो टूल डाई का ही ज़्यादा है। तो यहाँ आने के बाद थोड़ा सा मेरे को ये लगा कि भाई आना सार्थक हुआ, नहीं तो नहीं था अब तक। आप सर को हाई क्या निकल जाता। मेरा नाम श्री भगवान है, मैं प्राइड इंडिया में एज ए सीनियर इंजीनियर मैन्युफैक्चरिंग में हूँ। मेरा भी यही सेम काम है, और मुझे ये चीज़ें देख के कि बच्चों ने इतनी मेहनत से ये बना रखा है, तो ये आगे जाके इतनी तो मैं गारंटी लेता हूँ कि ये बच्चे आगे जाके बहुत 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 ज़्यादा सक्सेस हो जाएंगे, अगर इसी मेहनत से ये लगे रहे तो, अगर करना चाहे तो इच्छा है। हर कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, बस मेहनत और लगन ज़्यादा जरूरी है, सब काम ऊपर अपने आप हो जाता है। अब एक और उदाहरण देता हूँ। एक बंदा 58 ईयर के बाद JBM से रिटायर हो गया, JBM, ठीक है, उसके लड़के भी अच्छी कंपनी में लगे हुए हैं। जज्बा देखो सर, मैं बताता हूँ, कोई जवान लड़का नहीं कर सकता। अब भी वो काम कर रहा है टूल एंड डाई में, और हमारे जो मालिक है वो उनको लेके आए, बोला नहीं आप खाली देखो बस। और उस बंदे क्या बताओ 62 साल उम्र है, अब भी साइड पे चला जाता है बाइक लेके। नहीं सर मैं वो चेक करके तो मैं नहीं जाऊंगा, तो लड़के काम नहीं करेंगे, वो भी ऑफिस में बैठ सकते हैं। सर हमारे जो ये 2 गुरु खड़े हैं यहाँ पे, अब्दुल जी और पंकज जी, इनके बारे में क्या कहेंगे कि इन्होंने जो सिखाया वो क्या दिखाई देता है आपको? ये आउटपुट है, ये इनकी आउटपुट है सर जी। अगर ये नहीं बताते तो ये आउटपुट नहीं निकलती। जी जी, ये जो काम के आउटपुट है ना, वो इन्हीं की वजह से। बच्चा जब ITI में एडमिशन लेता है तो वो अपने आप को बहुत बड़ा समझता है ना। मैं बार बार, अभी एक ट्रेनिंग चल रही है हमारे, वहाँ पे भी मैंने एक भजन सुना है, लास्ट में उसमें यही कहा गया है कि जो गुरु है ना वो नारायण के बराबर है। बिल्कुल है।
तो बच्चों को आज के बच्चों को ये बात समझ में नहीं आ रही, क्योंकि जो चीज़ आप जब ITI में एडमिशन लेके आए थे और अभी आपको 6-8 महीने हो गए हैं, तो आपने देखा होगा कि पहले दिन जब आए थे आपको मशीन के बारे में ABCD कुछ नहीं पता था, आपको अब पता चलने लगा है। और 2 साल में जब आप निकलोगे तो आप 20,000 के आदमी हो गए। बिल्कुल। और खुद की मेहनत करके दिमाग लगा करोगे तो 50, 60, 70, 80 लाख 2 लाख के भी आदमी हो सकते एक हैं। और बात भी है सर, सेम वही बात आ जाती। अब यहाँ पे सर है, ठीक है, फिर आप कंपनी में जाओगे वहाँ भी आपको सिखाने वाला ही मिलेगा, गुरु हर जगह मिलेगा। वहाँ जो आप सिखाओगे, आप तीसरी कंपनी में जाओ, सर उन्होंने ये चीज़ मेरे को सिखाई, लास्ट में जिंदगी भर आपको ये याद रहेगा, शुरू में सर ने सिखाया, उसके बाद उसने सिखाया, सर ने सिखाया, उसके बाद उसने सिखाया। हमें भी याद है, कोई उम्र ही नहीं रहती। सर हमारे गुरु अशोक वर्मा जी थे, मैं तो उनका बात में जिक्र करता हूँ, क्यों करता हूँ, वो मेहनत करते थे, उन्होंने हमको इस काबिल बनाया। और सर इनको बाहर दिखाना, जितने मानने वो लग रहे हैं, अपनी तोप लग रही है, वो मिसाइल लग रही है, और इधर एक सर कौशलम वो दिखाते हैं अभी गवर्नमेंट ITI टूल एंड डाई, वो लिख रहा है गवर्नमेंट ITI लोअर, वो सारे अक्षर यहीं से मैंने कटिंग करी। और वो जितने भी पढ़ रहे हैं, अशोक वर्मा जी ने इतनी मेहनत करी, टूल एंड डाई के बच्चों ने मेहनत करी, वो सारा कुछ टूल एंड डाई की वो है सब कुछ। और ये सर सामने डाई लग रही प्रेस मशीन के नीचे, रीपेंटिंग डाई है, यहाँ करीब 4 से वो टेबल थी। तो KM जहांगीर साहब थे प्रिंसिपल, उन्होंने कहा इनका टॉप अब्दुल जी वर्मा जी तुम बनाओगे। अब भाई हमारा तो काम तो था नहीं सर, लेकिन हमने बिलिंग मशीन से कटर लगाया, इसमें 20 लोड काटा, और इसी से जितनी भी टेबल के टॉप बनाए, जो टेबल रखी है ना, 90 डिग्री के अंदर में मोड़ना था उसको, ऐसे ही उसका स्टूल को टॉप को। तो सर रात दिन लगे रहे इसमें, और 250 टेबल बना के कंप्लीट करके, फिर आज अभी ऐसे कैसे, कभी भविष्य में कोई सीट मान ले बेंड करनी पड़ जाए तो काम आ जाए। बहुत काम किया इससे सर। और गुरु भी हमारे मेहनती थे, वो लंच में भी लगे रहते थे, मैं तो उनको। ठीक है भाई, लास्ट में यही कहना है, मेहनत करो, बट मेहनत के बगैर, मेहनत से सब मुमकिन हो जाता है। अच्छा, ITI एक करने के बाद में सर, ITI करने के बाद ना घर का लालच छोड़ देना। हाँ, जब तक घर नहीं छोड़ोगे ना, जब तक कामयाब नहीं और एक बनोगे। सर ने ध्यान आपको रखना। एक बात बताई, वो बहुत बढ़िया बात बताई, कभी ये मत सोचो कि जैसे मान ले कंपनी में लग गए, अब मेरे को पैसा कम मिल रहे हैं। देखो पैसा अगर तुम मेहनत करोगे कंपनी में, तो तुम्हें कंपनी ना तो निकाल सकती, तुम्हारी तनख्वाह ऑटोमेटिक। वहां तो देखो, एक तो वो तुम्हारा काम देखेगी, एक तुम्हारा व्यवहार देखेगी, और वो तुम कितने कंपनी में प्रेजेंट हो, ये 3 चीज देती है। काम पे ध्यान अगर दो, मान ले बस बहुत सारे ये उसमें सोचा यार ऐट में रहूंगा, ये रहूंगा दादागिरी में, तो भाई कंपनी 2 मिनट ना लगे। मैं आपको सच्चाई बताता हूँ कि कई बार क्या होता है कि हमारी जो कंपनी जैसे MG हो गया, या हीरो हो गया, या सुजुकी हो गया, वहाँ से जो बंदे आते हैं ना, तो वो बंदे चेक पार्ट को ट्रायल करवाने, कुछ करवाने आते हैं, वे ट्रायल करते हैं। ये मैं वहाँ की बता रहा हूँ, 63 अपने दूसरे। तो एक लड़का जो आप बता रहे हो ना कि वो लड़का काफ़ी एक्सपीरियंस है, पर पढ़ा लिखा नहीं है, उसने टूल पे ट्रायल करवा दिया, उसने समझा इतना दिया, उस एक वहाँ के जो मेन बंदा आ गया था टूल के ट्रायल के लिए कि भाई ये टूल बना के दो, इसकी ट्रायल कौन करवाएगा। उस दिन उसका सीनियर छुट्टी पे, उसने पार्ट का ट्रायल करवा दिया जी। और वो बंदा उससे इतना इंस्पायर हो गया, सर ये कहाँ काम करते थे, कितना पढ़ा लिखा है, नॉलेज है पढ़, और इसने 17-18 साल हो गए टूल एंड डाई में काम करते। तो मेहनत ये चीज़ होती है। देखो वो आदमी ये कहता नहीं मैं टूल का ट्रायल, अब वो आता है ना, नहीं उस पार्ट नहीं सर, वो दूसरा बना रहा है पार्ट, नहीं उसी से करवाओ। तो मेहनत बहुत बड़ी चीज होती है कि आदमी की कोई इज्जत नहीं होती, मेहनत की इज्जत है, काम की इज्जत है, हाँ, काम की व्यवहार की इज्जत है, नॉलेज की इज्जत है। अपने हुनर को निखारो। और एक बात और है कि आप किसी भी ITI में और जल्दी से जाओगे तो वहाँ इतनी मेहनत नहीं मिलेगी। इतना जो तुम्हारे पीछे लगे रहते हैं ना कि करो करो जॉब बनाओ, उसके पीछे हम लोग भी पागल नहीं है, सरकारी नौकर है, हम चाहें तो हम भी बैठ सकते हैं। मेरा क्या, अभी सर आए तो वहाँ पे प्रिंसिपल साहब के कमरे में बैठे थे, तो मेरा क्या इंटरेस्ट कि साहब मैं इनको सर को यहाँ लेके आऊँ, कोई इंटरेस्ट नहीं है ना। मैंने चाहा कि सर ने कहा, जैसे ही कहा कि टूल एंड डाई ट्रेड का काम चाहिए हमें, मैंने कहा सर हमारे यहाँ राजस्थान में एक ही बची है, आप आओ यहाँ पे, एक ही है, और बच्चे हमारे बहुत ईमानदार है। कह सकते हैं सिक्योर है। आप हमारे पास टूल एंड डाई के कितने बंदे होंगे, नो डाउट। अगर आपके पहले भी कोई पास आउट होके गया हो ना, आपका दोस्त, आपके भाई, जिनको जॉब ना मिली हो, अब जैसे सर्वकार के टूल एंड डाई को कोई लेता ही नहीं है, तो हम उसके लिए रेडी है, उसको हमारे पास आप भेज सकते हो। कोई दोस्त हो आपका, भाई हो आपका टूल एंड डाई का, ठीक है,
और ऐसा भी नहीं है कि लेकिन हर चीज में पढ़ाई जरूरी है। ऐसा नहीं कि टूल एंड डाई से सिर्फ पास आउट हो गए और आपकी नॉलेज जीरो है, तो उसका कुछ नहीं है। नॉलेज अगर आप पास आउट हुए तो या 2 साल में अगर आपने मन लगा के है ना, अगर पूरी साल में मान लो पूरी 2 साल में 10 जॉब की, 10 जॉब में से आपने 5 जॉब की ढंग से मन से बनाई है ना, तो वो भी एक बहुत बड़ी है बात। वहाँ यहाँ आपने 1 साल में 2 साल मेहनत करी है, वहाँ 1 साल मेहनत करोगे 2 साल में। अब तो सर साले में छोटा कर देने पहले तो देखो साल भर में 52 जॉब बनती थी, अब तो 35-36 जॉब बनती है साल भर में। मैं बता दूं मन लगा के तू चाहिए 5 ही बना लो। अगर तुम काम को है ना बोझ समझ के करोगे ना तो कामयाब नहीं हो। हाँ, काम को इंटरेस्ट लो, अपना काम समझ के करो ना तो और कामयाब यही हो। बात मैं इनसे कहता हूँ, इसमें जैसे 1 हफ्ते की जॉब दे दी, आप ये मत सोचो कि मेरे को तो ये हफ्ते में ही जॉब जमा करनी, आप इसको 15 दिन में जमा कराओ, लेकिन जॉब बिल्कुल आपसे विश्वास होना एक्यूरेसी बिल्कुल, तब तो आपको सीखने में मजा। अगर मान लो आपने ये सोचा ले सर को जमा करानी है, तो उससे फिर कोई फायदा नहीं है। पहली जॉब 15 दिन में बन जाएगी, दूसरी 10 दिन में बन जाएगी, तीसरी 5 दिन में बन जाएगी, कंपनी में जाके यही जॉब 5 मिनट में बन जाएगी। अब यही बच्चे की जॉब देखो, ये नीचे से देखो, ये इधर से फिनिशिंग है, ये इधर उधर घूम रही है, घूमनी नहीं चाहिए। अगर फ्लैट होती तो अगर तो सामने वाला देखेगा तो तुरंत देख लेगा इसने जमा तो करवा दी यहाँ से, ये टूल की सेटिंग नहीं करी। हाँ, टूल की सेटिंग नहीं, या फिर वो फाइलिंग से फिनिशिंग करनी। जब तक तुम अपने काम के प्रति ईमानदार नहीं रहोगे, ईमानदार। ये बच्चों ने बनाई, देखो ये बच्चों ने बनाई, आप ये 1 प्लेट नहीं है, ये 1 प्लेट नहीं 2 प्लेट है, 2 प्लेट को फिर फाइलिंग करी बच्चों ने, कितनी मेहनत से। कोई बता नहीं सकता इसमें जॉइंट है कि नहीं। अच्छे बना लो। तो ये तो है नहीं भाई, तुम्हारे ही है वो भी जो पहले निकल गए। इसमें बहुत सारी ट्रेडों के जॉब वर्क रखे हुए हैं। तो ये जैसे वर्नियर वगैरह बना रखा है, माइक्रोमीटर हाँ, ये टर्नर ट्रेड है, इलेक्ट्रॉनिक्स का बना रखा है, कारपेंटर का, फाउंड्री का, ये कट मॉडल है। काफी अच्छी बना। हाँ घड़ी ये देखो हाँ ये चलती है सर, इसमें वो छोटा पटाखा लगा के ना पीछे चला देते हैं, तो करीब करीब ये जाती है 25 फुट से दूर जाती है। अच्छा, ये टूल एंड डाई का रखा हुआ है। आदमी में अगर बच्चा मेहनत करता है ना कुछ भी बना सकता है। देखो कितनी बढ़िया बढ़िया जो हाँ मैं बता रहा हूँ। ये इलेक्ट्रॉनिक्स में अभी हमारे वो हर साल वो होती है, प्रदर्शनी होती है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स में बच्चों ने पूरा एक राम मंदिर का वो सेटअप तैयार किया था, उसका ये निकाल के लगाया हुआ है इसमें। बढ़िया ITI के लड़के ने बनाई है। अच्छा, जी सर। देखो वो तो छोटी बात नहीं। अभी पार्क में हम अभी ये टेंट के पास पार्क है ना जिसमें मिसाइल लगी हुई है, यहाँ पे है, आ जाओ। मैं क्या एक्चुअली वीडियो बना रहा हूँ।